गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हफ्ता बहुत अच्छा रहा होगा। होली का त्योहार था, सबने एंजॉय करा होगा। मार्केट्स ने भी काफी अच्छे रिवर्सल सी, हमें लास्ट वीक में एक्सपायरी काफी अच्छी हुई। सो मोर और लेस अगेन दिस वाज अ लॉन्ग वीकेंड, लंबा हफ्ता था। गुड फ्राइडे की छुट्टी थी। अभी मंडे को भी कुछ यूरोपियन नेशंस में मार्केट्स बंद रहेंगी बिकॉज ऑफ द ईस्टर मंडे, बट मेजरली इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स विल बी ओपन। So having said that, let's see what exactly we have on card. जैसा कि हमने पहले एक्सपेक्ट करा था कि मार्च के एंड में मार्केट्स काफी वोलेटाइल हो सकती हैं, and we may get some support levels as well. So exactly same thing has happened. Now अब यहाँ से एनालिसिस करनी है कि where exactly are we headed? आगे मार्केट का क्या पर्सपेक्टिव रखना है? Where are the opportunities to make money? किधर थोड़ा डिफेंसिव रहना है, किधर थोड़ा अग्रेसिव होना है? What exactly should be your planning for the next week? Here, let's share the data. So let me take you to my screen and we'll talk about it. थोड़ा पहले प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं and then we'll... Let me bring up my highlighter. Okay. सो 5 से 9 तारीख का ये हफ्ता जिसकी हमें प्लानिंग करनी है आज। सो सबसे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन से शुरुआत करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइस एक्शन लुकिंग एट? इसमें कुछ खास इंडिकेटर्स नहीं है, दे सिंपल प्राइस एंड वॉल्यूम। तो कुछ बातें हैं ध्यान देने की। मंथली चार्ट है। अभी हम ऊपर का जो 2 महीने का सप्लाई रेंज है, हम उसी रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। पिछला महीना वो स्पिनिंग टॉप कैंडल, हाई लेवल ऑफ इनडिसिसिवनेस। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है या नीचे जाता है, देन वी कैन सी रियली बिग ट्रेंड्स। तो बहुत अच्छा होगा। और करंटली हम पॉजिटिव टेरिटोरी में ट्रेड कर रहे हैं पिछले महीने से। तो बॉटम लाइन है इसकी, जो स्पिनिंग टॉप कैंडल थी, हम उसके कैंडल बॉडी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और पॉजिटिव टेरिटोरी में ट्रेड कर रहे हैं। दिस वाज ऑन दी मंथली चार्ट। सो दो प्राइस रेंज मंथली चार्ट के हिसाब से ध्यान में रखने हैं, 14,600 और 14,262। दीज टू आर गोइंग टू एक्ट एज गुड डिमांड रेंज इन केस ऑफ एनी मार्केट डिक्लाइंस। ये पूरे महीने के लिए डिमांड रेंज काम करेगा। वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आखिरी 3 वीक की कैंडल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न अगर एक बड़ी डिक्लाइन के बाद बने तो ज्यादा मजा आता है, बट अगेन it was a fair amount of decline, approximately 10% का decline था। And the best thing that has happened is this green line that you see, 14,262, that's the kind of change of polarity। अगर हम देखेंगे तो इधर ही रेजिस्टेंस था जहां पे अभी सपोर्ट लिया है। तो मार्केट्स ने सपोर्ट अच्छी जगह लिया है। वीकली चार्ट पे आपका एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। नाउ दिस पैटर्न विल बी एक्टिवेटेड अबाउट 14,974। बोले तो 15,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा। तो 15,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है, आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन दी मार्केट्स इन कंपैरिजन टू वेयर वी आर करेंटली, मतलब 60-70 पॉइंट ऊपर। डेली चार्ट पे अगर आप लाइन चार्ट पे ध्यान से देखें तो पहली चीज जो हमने पुराने लेवल्स की बात करी थी 840 वाला, वो तो हमारा टूट चुका है। तो प्रीवियस स्विंग हाई टूट चुका है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इधर देखो कैंड हाई जा चुका है। ये हाई इस हाई से नीचे है। सो एक हाइयर हाई एंड दीज टू लोज, हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का चार्ट पैटर्न बन चुका है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न उभर के आ रहा है चार्ट पे। दिस इज योर हेड एरिया, this area, this low and this low are your shoulder। now कई बार head and shoulder pattern डबल shoulders के साथ बनता है। तो you can either consider this minor low as a shoulder one, or you can consider this as a shoulder two। तो अगर हम इसे shoulder two consider करें तो ये बड़ी वाली रेड लाइन बनती है हमारी नेक लाइन, और अगर हम इसे कंसिडर करें तो ये दूसरी वाली रेड लाइन जो है ये बनती है नेक लाइन। तो जैसे ही आपको पहला नेक लाइन का, तो आपको जो एक्चुअल बड़ा वाला नेक लाइन है उसका तो ब्रेकआउट मिल चुका है। तो इन केस ऑफ एनी रिट्रेसमेंट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मार्केट टू टेक सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नेक लाइन। और दूसरा, अगर ये नेक लाइन टूट जाए तो आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट। एक बहुत अच्छी चीज है कि जो लोज हैं और वो हाइज हैं काफी अच्छे दूर बने हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सपोर्ट का, अगर हम ट्रेंड लाइन देखें, ये ट्रेंड लाइन बीच में वायलेट हुआ, मार्केट नेक्स्ट डे ऊपर क्लोज हो गई। तो एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन वायलेट होने के बाद बाउंस बैक आया। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन मिलेगा सपोर्ट का।
तो दैट इज दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट ऑन रेडार, और नंबर्स को ध्यान रखना है. दिस द बेसिकली मार्केट पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवरऑल मार्केट का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है, वो समझना बहुत जरूरी होता है. टेक्निकल स्ट्रक्चर समझने के बाद प्राइस लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो अगर कोई डिक्लाइन आता है, पहली चीज तो मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस होएगा 14,912 के ऊपर ही मार्केट रहे, रादर 900 के आसपास कहीं सपोर्ट मिले, ज्यादा अच्छा. और अगर कोई फर्दर डिक्लाइन होता है तो ये लो जब तक नहीं टूट जाता, विच इज 14,760 या 750, मोटा मोटा आप मान लो राउंड फिगर 750 का प्राइस रेंज जब तक नहीं टूट जाता तब तक आप हायर हाइज हायर लोस बनाते रहोगे. बिलो दिस देयर कुड बी सम पेन इन द मार्केट, बट अनलेस दिस लो इज ब्रोकन, कीप अ पर्सपेक्टिव ऑफ बाय ऑन डिक्लाइन. थोड़ा इंडिकेटर पर्सपेक्टिव को समझते हैं. तो आप अगर इंडिकेटर्स को ध्यान से देखो, मंथली चार्ट पे आरएसआई आपका 69 पे है, व्हिच इज लाइक बुलिश मोमेंटम इज कंटिन्यूड. वीकली चार्ट पे आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले चुका है, दैट इज अ गुड कंटिन्यूएशन. और प्लस एक पीआरडी बना है, इधर का आरएसआई का लो नीचे है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस लो, बट अगेन द लोज ऑफ द मार्केट्स आर इन अप ट्रेंड, व्हिच एक्चुअली मींस अ पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस. डेली चार्ट पे अगर आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई पर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है. ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी वेयर योर मंथली एंड वीकली आरएसआई अबव 60, डेली आरएसआई टेकिंग सपोर्ट एट 40. तो अगर कोई ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी पे काम करता तो आप थर्सडे या वेडनेसडे या थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे की लोस को स्टॉप लॉस लेकर के आप एंट्री कर सकते थे. हैविंग सेड दैट, ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर इज इंप्रूविंग. अब ट्रेड के पर्सपेक्टिव से समझें तो व्हाट यू कैन डू इज you can go long unless and until RSI, unless until markets are above 14,750. keep a perspective of long. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 50 और 20 दोनों ही मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ कट चुके हैं. डे आवरली चार्ट है ये, आवरली चार्ट पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है. दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर वन, दिस इज शोल्डर वन एंड दिस इज शोल्डर टू. तो इस एरिया का भी नेक लाइन के आप ऊपर हो. आवरली चार्ट पर ध्यान से देखें तो बॉलिंजर बैंड में एक्सपेंशन शुरू हुआ है. सो अगर हमारा ये सपोर्ट लाइन, ये ब्लू लाइन, और यू कैन से थर्सडे का जो आखिरी 2 घंटे का जो कैंडल था, अगर ये दोनों प्राइसेस सस्टेन कर जाती हैं, देन वी आर लुकिंग फॉर फर्दर अपसाइड ऑन द मार्केट. So that was about Nifty. More or less long view रखना है जब तक कि मार्केट 14,750 के ऊपर है, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है. दैट्स इट फॉर द मार्केट्स ऑन निफ्टी फ्रंट. बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस टेक्निकल पिक्चर वैसा ही है. वीकली चार्ट पे यहाँ थोड़ा कुछ स्पेशल हुआ है जो हमें समझना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले लंबे टाइम तक हमें मदद करेगा. मेरे हिसाब से ये चीज अभी हमें कुछ हफ्ते या कुछ दिनों की नहीं, अगर हम इस चीज को समझते हैं तो शायद आने वाले कई महीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ध्यान से देखिए मंथली चार्ट. मंथली चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था 32,800, जो पुराना 2020 की क्राइसिस से पहले का लो हाई था. गिरावट में एग्जैक्टली वही सपोर्ट मिला है. मंथली चार्ट पर भी एक वी शेप रिकवरी है, आप वी कह सकते हो या यू कह सकते हो. एक कप पैटर्न बना है, वीकली चार्ट पे कप पैटर्न बना है ना. किसी भी हम जब पैटर्न की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, इनके जो नेकलाइंस होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं. कहने का मतलब अगर कोई नेकलाइन टूटा है, फॉर एग्जांपल देयर इज एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, एंड इफ दैट पर्टिकुलर नेकलाइन इज ब्रोकन ऑन द अपसाइड, देन रिट्रेसमेंट इज ऑब्वियस. रिट्रेसमेंट्स आर नेचुरल. मार्केट जैसे ऊपर जाएगी, देयर वुड बी सम बायर्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बुक सम क्विक प्रॉफिट, तो रिट्रेसमेंट आएगा. बट अगेन जब वो रिट्रेस करे तो अगर उसी नेकलाइन पे सपोर्ट मिलता है, दैट इज द कॉन्फर्मेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर breakout, that particular chart pattern. So having said that, weekly chart पे अगर हम ध्यान से देखें, it's a cup pattern that broke above it and now we have taken support. So एक तरीके से ये cup pattern का confirmation है. तो 32,400 का लेवल जब तक बैंक निफ्टी पे नहीं टूटता है, you can say that the cup pattern is active and working on the upside. और this may sound little stupid to you, but again for this cup pattern the target should be somewhere around 48,000 on bank nifty. हम 50,000 की बात कर रहे हैं अगर ये cup pattern चलता है तो risk reward ratio is just amazing at this point of time. मार्केट अगर further upside 34,500 के ऊपर निकलती है, सारी चीजें ठीक रहती है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग बनी रहना. with your stop loss would be 32,400 on positional basis. 32,400 के
नीचे जब तक आप नहीं जाते 32,400 के नीचे देयर कुड बी सम पेन, बट 32,400 के जब तक आप ऊपर हो कीप प्लेइंग ऑन द अपसाइड। डेली चार्ट पे ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 34,200 है, ये इस नेकलाइन के नीचे है, तो कहने का मतलब निफ्टी नेकलाइन के ऊपर है, बैंक निफ्टी नेकलाइन के नीचे, तो कंपैरेटिवली निफ्टी इज अ बेटर पिक व्हेन इट कम्स टू बाय आइदर ऑफ द इंडिसेस। बट अगेन ठीक है, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है, इसका बीटा ज्यादा हाई है, तो अगर मेरे को यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी बनेगी, निफ्टी हैज ऑलरेडी रन अप लिटिल बिट, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होगा एंड यू कैन एंटर विद स्टॉप लॉस अराउंड 33,560 गोइंग फॉरवर्ड। अगर मार्केट्स ने आपको ऊपर 35,000 का रेंज दिखाया तो आप अपने स्टॉप लॉस को पहले तो 34,000 फिर 34,200 के आसपास ले आएंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे अच्छी जो चीज दिखी है चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो और इस पूरे के पूरे एरिया को देखो जहां पे बाउंस बैक मिला है, उस एरिया का वॉल्यूम स्पाइक देखो। सो मोर और लेस दिस एंटायर recovery phase has been supported with rise in volume, so that's another sign when where you can see some more movement on the upside if lower levels are not broken. So there's a good entry जहां पे आपको एंट्री करनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ऊपर में मिलने को बहुत कुछ है, नीचे में खोने को थोड़ा अमाउंट है, चेंज ऑफ पोलैरिटी भी हुआ है इसी नेकलाइन पे। सो मोर और लेस इट्स अ वेरी गुड टेक्निकल पिक्चर दैट बैंक निफ्टी इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग। आई विल गो लॉन्ग अबव 34,200, दैट्स माय ट्रेड फॉर द मंडे। कुछ और बातों का ध्यान जो रखना है, ये देखिए थोड़ा सा आरएसआई वगैरह को स्टडी करते हैं तो बैंक निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट, आरएसआई मंथली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा, वीकली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा, एक दो हैमर्स बने हैं, बुलिश हैमर्स बने हैं, सप्लाई रेंज स्टैब्लिश हुआ है, सो मोर और लेस अ गुड सपोर्ट रेंज इज स्टैब्लिश। डेली चार्ट पे थोड़ा सा पेन ये है कि वी आर ट्रेडिंग बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज, और बट अगेन 40 पे सपोर्ट लेकर के आप एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहे हो इवन on daily RSI, that's also a good pattern. Now what are the prices that you need to keep an eye on? थोड़ा सा आपको इधर गिज्मो दिख रहा होगा, but these are not gizmos, these are just the price level that you need to keep an eye on, क्योंकि यही आपको मदद करने वाला है ट्रेडिंग में। ध्यान से समझते हैं, दिस इज माय ट्रेंड टेम्पलेट जिसपे आपको मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं। मोर और लेस सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है 34,280 पे है, इसके ऊपर आपके लिए थोड़ा अपसाइड खुलेगा, बट समझने वाली बात यह है कि 20 और 50 डीएमए 34,600 के रेंज में है, तो आपको 34,200 से 600 एक रेजिस्टेंस रेंज का काम कर सकता है। बट अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, व्हेन यू कैन इनिशिएट लॉन्ग, आपको दो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना है। अगर आप कल की क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर नीचे ही कहीं लॉन्ग इनिशिएट करते हो तो यू कैन इनिशिएट विद स्टॉप लॉस ऑफ 33,700, एक अच्छा अपसाइड मिलता है 34,400 टूट जाता है, देन यू मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस टू 34,000 राउंड फिगर, 33,998 टू बी मोर प्रिसाइज ऑन फ्यूचर लेवल्स। इसके ऊपर निकलते ही 34,400 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस 34,000 हो जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेयर वी आर लुकिंग एट इज 35,000 फॉलोड बाय 35,450। नाउ 34,550 से 36,500 का जो ये जो 450 पॉइंट का प्राइस बैंड है, मतलब ऑलमोस्ट 950 का जो प्राइस बैंड है, दिस इज ए रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है कि क्या ये रेजिस्टेंस टूटता है या नहीं टूटता है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेंज है 36,500 का, इधर से ही बेयर्स ने कंट्रोल लिया था। नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन बेयर्स टुक कंट्रोल, सो आई वांट टू सी दिस पर्टिकुलर लेवल टू बी ब्रोकन विद मोमेंटम फॉर द मार्केट्स टू कंटिन्यू ऑन द अपसाइड, वरना this could be a just small bounce back and new range of downside will start. आवरली चार्ट पे आप 60 के ऊपर आ चुके हो आरएसआई में, तो कुल मिलाकर के एक अच्छा पिक्चर है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ जाइए। 34,400 के ऊपर ज्यादा मजा आएगा लॉन्ग करने में, बट यू कैन इनिशिएट लॉन्ग इन बैंक निफ्टी अबव 34,200 एज वेल, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। द प्राइस लेवल्स यू शुड बी कीपिंग वॉच ऑन, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको नीचे से लेके ऊपर तक का सारा प्राइस लेवल बता देता हूं ताकि मार्केट्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, तो आपको ये पता हो कि कहाँ कहाँ सपोर्ट मिलने के चांसेस है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं। सो एक्सट्रीम बॉटम से एक्सट्रीम टॉप के जो प्राइस रेंजेस हैं ध्यान रखने के, दैट इज 32,680, 32,700 मान के चलो, 33,370, 33,350 राउंड फिगर मान के चलिए आप, 33,700 followed by 33,998 which is like 34,000,
above 34,000, the next place where you could find some resistance, 34,400. Above it 35,000, above it 35,450, above it 36,500. That would be my final resistance range. Above it market would be super bullish. So this was the analysis on निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बाकी के सेक्टर्स को समझ लेते हैं. तो पहले हम उन सेक्टर्स को देखेंगे जिन सेक्टर्स में कुछ खास दम नहीं है, कुछ नहीं करना है. उसके बाद में बताऊंगा कहां पे काम करना है. सबसे पहले दिस इज आईटी. आई वुड से अवॉइड. टेक्निकल पिक्चर कुछ खास बुरा नहीं है. वीकली चार्ट पे 60 पे सपोर्ट मिल रहा है. डेली आरएसआई, मंथली पे आरएसआई 80s में है, व्हिच इज लाइक एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड. थोड़ी सी करेक्शन बहुत जरूरी है. और आप देख सकते हो कि डेली चार्ट पे हो क्या रहा है. इट्स लाइक अप डाउन, टू मच ऑफ वोलेटिलिटी, व्हिच मींस ये थोड़ा डिस्टर्बिंग प्राइस रेंज है. दिस डजंट गिव मी दैट कंफर्ट ऑफ गोइंग लॉन्ग. सो आई वुड चूज टू अवॉइड आईटी. इट्स अ चॉपी मार्केट सिचुएशन. रियलिटी इज पॉजिटिव, गुड. होल्ड करना है जब तक कि 20 वीक एसएमए सपोर्ट आपका काम कर रहा है, तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं. लॉन्ग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक ऑन लॉन्ग्स. एनर्जी आई वुड से अवॉइड. सपोर्ट रेंज में ट्रेड कर रहा, बट समहाउ एनर्जी डजंट गिव मी गुड कॉन्फिडेंस एज ऑफ नाउ. लुकिंग एट द टेक्निकल पिक्चर, थोड़ा बहुत 20 डीएमए का स्लोप काफी स्टीप नेगेटिव है. वॉल्यूम्स उतने मजेदार नहीं है जितना मजेदार कंपैरिजन अब जैसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा. एनर्जी में वॉल्यूम्स उतने मजेदार नहीं है. सो आई विल चूज टू अवॉइड एनर्जी. फार्मा में दो काम कर सकते हैं. या तो आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं लास्ट वीक के हाई के ऊपर निकलते ही, बिकॉज दैट्स दी 20 वीक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज का. जैसे इसके ऊपर निकलेगा 12,400 के ऊपर, यू कैन इनिशिएट योर लॉन्ग्स. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वेट एंड वॉच, क्योंकि डेली आरएसआई इज एट 57. अगर ये 60 के ऊपर निकलता है, इट विल बिकम बुलिश. और बॉलिंजर बैंड के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अपसाइड इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी. सो मोर और लेस इट्स अ लॉन्ग. पीआरडी बना है आपको वीकली चार्ट्स पे भी. सो दैट्स ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर ऑफ pharma index is improving. Either you can go long or you can just skip it. Metal is super bullish. आप जैसा देख सकते हो, हाई वॉल्यूम अपसाइड ऑन डेली चार्ट. बॉलिंजर बैंड के बाहर एक जबरदस्त ब्रेकआउट है. वीकली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड टूटा है. आप वीक ओवरऑल सुपर बुलिश, फाइंड लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. ऑटो सेक्टर इज वेरी गुड. रीजन बहुत सिंपल है. मंथली आरएसआई 60 सपोर्ट, वीकली आरएसआई पे एक पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस देखने को मिला है. डेली आरएसआई बेयरिश होकर के ऊपर आ गया है. और ये जो बेयरिश कैंडल थी, जो आखिरी कैंडल थे, उसके बाद ठीक नेक्स्ट डे हमें एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला. फिर मार्केट्स में उसका फॉलो थ्रू कंटिन्यूएशन आया. सो जो लास्ट बड़ी इनगल्फिंग कैंडल है, दैट्स समथिंग बड़ी सी जो रेड कैंडल है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर चुके हो. बिल्कुल भी वहां पे जो थोड़ा बहुत हाई वॉल्यूम आया था, इट वाज नॉट एट ऑल गिवन अ फॉलो थ्रू. सो इट वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि इधर रिजेक्शन मिला है. इट्स अ गुड सपोर्ट एरिया. सो ऑटोज इज वेयर यू कैन कीप योर वॉच ऑन टू लॉन्ग. कुछ स्टॉक्स में आपको डिस्कस करता हूं जिनमें आप लॉन्ग और एक्यूमुलेशन सोच सकते हैं. सबसे पहले तो ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है. दो चीजें ध्यान देने की है. एक तो इसका मंथली चार्ट जो है, एक राइजिंग अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा. वीकली चार्ट पे भी अपसाइड राइजिंग चैनल है. सो कुल मिलाकर के जब तक कि ये चैनल ब्रेकआउट हमें नीचे की तरफ नहीं मिलता, यू कैन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक एज क्लोजर एज पॉसिबल. ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी भी 20 डीएमए के नीचे है. दो ट्रेड्स इसमें आप कर सकते हो. सबसे पहली चीज कि अभी आप इसको स्टॉप लॉस होगा 940-45 का एसएल लेके आप एंट्री कर सकते हो. दैट्स योर 20 वीक मूविंग एवरेज. ज्यादा अच्छा होगा 1009, जो कि इसका 20 डेज मूविंग एवरेज है. इसके ऊपर इसे लॉन्ग करो तो ज्यादा मजा आएगा. रेस्ट मोर और लेस बॉटम लाइन है इसकी, इस पर्टिकुलर ट्रेंड चैनल का ध्यान रखना है. देखो इस जो हमारा 945 का जो प्राइस है, विच इज लाइक 20 वीक मूविंग एवरेज, इसके नीचे आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एग्जिट कर सकते हो. बट एक्यूमुलेशन इज नॉट बैड. यू कैन ऑलवेज एक्यूमुलेट अनलेस अनटिल दिस ट्रेंड चैनल इज नॉट ब्रोकन. अपसाइड में अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, ये जो प्राइस लेवल है विच इज 1116 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, तो इट विल बी अ गुड ब्रेकआउट ट्रेड with your stop loss at 940, somewhere around 945-46. So more or less it's a good price range where you can be finding some long opportunities. But again उतना momentum नहीं है. Bollinger Band daily chart पे squeeze हो रहा, मतलब दोनों ही bands पास आ रहे हैं. और RSI भी अगर देखो मंथली वीकली डेली तीनों पर ही 60-40 के बीच में है. तो
ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, ऑप्शन बाइंग टाइप्स में अभी दिमाग इसमें नहीं लगाने का, बट एक्यूमुलेशन के लिए रेडार पे रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लुक्स वेरी गुड। रीजन इज वेरी सिंपल, मंथली आरएसआई 60 के ही आसपास सपोर्ट ले रहा, वीकली आरएसआई तो 60 के ऊपर से ही टर्न मार चुका है, डेली आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले चुका है। बेस्ट पार्ट इज चेंज ऑफ पोलैरिटी अराउंड 344 गैप पे सपोर्ट मिला, तो अपसाइड में आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। योर इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड वेयर यू कैन बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बुक योर प्रॉफिट्स, अगर कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो उन प्राइस रेंजेस में, लुकिंग एट द प्राइस स्ट्रक्चर, keep an eye on 386, 400, 415 followed by 425 is where you can be looking at to exit or longs। और 400 मुझे लगता है, अगर 400 एक साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल भी है, अगर 400 टूटता है तो there is a lot more steam to go further। Tata Motors, one of my favorite stocks and something that I've been trading for quite long. Again, an amazing chart picture। आप इसके लिए 314 के ऊपर काफी स्ट्रांग हो जाएगा ये स्टॉक। 309 से 315 शुड बी योर बाइंग रेंज। ध्यान से देखो तो एक गैप सपोर्ट है डेली चार्ट पे, बहुत ही अच्छा 280 का जो गैप है उसके ऊपर ही सपोर्ट मिला है। वॉल्यूम्स काफी इंक्रीज हुए हैं इस पर्टिकुलर बाउंस बैक में, 20 और 50 डीएम में काफी पास आ चुके हैं। अगर कल 3-4 रुपए भी चढ़ता है तो इट विल बी अबव 20 एंड 50 डीएम में। फंडामेंटली इनके ऑटो सेल्स के नंबर्स भी बहुत ही शानदार आए हैं, बेस्ट अमंग ऑल दी ऑटो स्टॉक्स, सो फंडामेंटली थिंग्स आर सपोर्टिव एज वेल। आरएसआई डेली 60 पे भी सपोर्ट मिला है, सो कुल मिला वीकली भी 60 के ऊपर, मंथली भी 60 के ऊपर, एक छोटा सा करेक्शन का सपोर्ट भी मिल चुका है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड चार्ट पैटर्न दैट यू शुड बी ट्रेडिंग ऑन टाटा मोटर्स लॉन्ग अपसाइड। तो आपका स्टॉप लॉस 280 के आसपास रखना है, दैट्स इट। डीएलएफ, सॉरी हिंडाल्को। हिंडाल्को इज अगेन, ऊपर तो कंफ्यूजन थोड़ा लिखने में, डीएलएफ हिंडाल्को दोनों लिख दिया, बट देयर इज अ चार्ट ऑफ हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में क्या करना है वो देखो आप। मंथली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया, 60 के ऊपर, 70 के ऊपर आरएसआई। वीकली चार्ट पे थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड है बट 60 के ऊपर निकला ही है डेली चार्ट पे। बॉलिंजर बैंड अपसाइड ब्रेकआउट मिला है, वी कैन बी लुकिंग एट सम इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी, सो यू कैन कीप आइदर यू नो बाय कंटिन्यूएशन। आप देखो यहां से एक रैली शुरू हुई, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस व्हिच वाज ब्रोकन। अब यहां से एक नई रैली की शुरुआत हुई थी 276 के भाव से। 276 से जब ये स्टॉक चढ़ना चालू हुआ, now it gave a retracement and took support at 38% level, very nice। 38% retracement पे support मिलना एक काफी strong picture माना जाता है। on any decline you can be keeping your stop losses around 340 या 328, it should be your final stop loss। तो किसी भी short term momentum को trade करने के लिए these are to your reference prices। बाकी positive है, ऊपर बहुत अच्छी उम्मीद है चढ़ने की। लार्सन एंड ट्यूब्रो, अभी कुछ नहीं करना, होल्ड करना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं, अगर 1560 के ऊपर निकलता है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1350 का, 1560 के ऊपर डबल कर लेना है क्वांटिटी को। रिलायंस भी स्टॉप लॉस 1850 के साथ में होल्ड करना है, 2200 के ऊपर डबल कर लेनी है क्वांटिटी को। डीएलएफ 300 के ऊपर आप लॉन्ग एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला था 176 का, वहां से एक रैली मिली हमें 336 के या 331 के आसपास की। इस रैली के 38% पे ही आपने सपोर्ट लिया है। ओवरऑल अ गुड टेक्निकल पिक्चर। मंथली, डेली, मंथली और वीकली दोनों ही आरएसआई 60 के ऊपर हैं, बुलिश हैं। सो योर स्टॉप लॉस 300 के ऊपर खरीदोगे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि 299, 297 ही आपका 50 डेज मूविंग एवरेज है। सो आई विल प्रेफर बाइंग इट अबव 299, 300 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्राइस भी बनता है। So that would be all. These are the stocks that you need to keep on radar. So that's the entire picture of all the sectors and all the markets. So again, as I have been always saying, हमेशा बताता आया हूँ कि should always follow a top down approach। पहले क्या मार्केट में क्या हो रहा, then सेक्टर में क्या हो रहा, then स्टॉक में क्या हो रहा। So that is what you call top to bottom, top down approach। So आगे आने वाले समय के लिए अगर मार्केट्स पॉजिटिव रहती हैं, जिन प्राइस लेवल्स को हम देख रहे थे कि कंटिन्यू अपसाइड होती हैं, then immediately my focus shifts to the picks that we have given, the price level that we have given. All you need to do is trade these numbers. So that would be all. Hope this gives you a clear picture on what to do in the next week, how to trade the markets in the next week and manage your positions. So that would be all in weekly mastermind show of Ask Abhishek Raj. Wish you all the best, happy trading, make some money, and that would be all. Stay healthy, stay wealthy. Abhishek Raj signing off.